कान, हमारी आँखें, हमारे हाथ, हमारे पाँव, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतों में से अजीम तरीन नेमतें हैं। आज के दर्स में गुफ्तगू करना चाहूँगा आँखों के ताल्लुक़ से, निगाह के ताल्लुक़ से। आँखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये कितनी बड़ी नेमत है इसका एहसास मुझे और आपको उतना नहीं है जितना उसको है जो इस नेमत से महरूम है। किसी नाबीना से पूछिए आँखों की कदर कीमत क्या है, वो बेचारा ये सोचता है कि मैं अपनी माँ को कब देखूँगा, मेरी माँ कैसी है, ये रंग क्या होते हैं, मेरे वालिद साहब कैसे हैं, अगर शादी हो जाती है तो मेरी बेगम कैसी है, मेरी औलाद कैसी है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस नेमत की कदर करनी चाहिए और इस नेमत पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र कैसे अदा किया जाएगा? एक तो इस तरह कि आप उस नेमत को नेमत समझें। दूसरे नंबर पे ये कि उस नेमत की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ करें। तीसरे नंबर पे ये कि उस नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। किसी नाबीना शख्स को देखें तो पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। मैं उस अल्लाह की हम्दो सना बयान करता हूँ जिसने मुझे उस मुसीबत से महफूज रखा है जिस मुसीबत में तू मुब्तला है, और जिसने मुझे अपनी बहुत सी मखलूक से मुकद्दम रखा है, बहुत सी मखलूक़ात पे तरजीह दी है। ये दुआ आस्ता आवाज़ से पढ़ी जाएगी। फिर इस नेमत का शुक्र ये भी है कि आप इस नेमत को इस्तेमाल करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात के मुताबिक। वहाँ वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ इस्तेमाल करने पे रब राज़ी है, और वहाँ इसको इस्तेमाल करने से बचाएं जहाँ इस्तेमाल करने पे रब नाराज होता है, क्योंकि अल्लाह ने खबरदार किया है इन्न समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। ये कान, ये आंखें, ये दिल, इनमें से हर एक के बारे में सवाल होगा, मुआखदा होगा, बात पुरस होगी। अल्लाह ने आंखें दी हैं और इस्तेमाल करने के लिए तालीमात भी दी हैं, हिदायत भी दी हैं। आंखों का इस्तेमाल हमारी मर्जी पे नहीं छोड़ा। आंखों को इस्तेमाल करने के मामले में मैं और आप आजाद नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी आंखें मेरी मर्जी, जिसको चाहूं देखूं, जिसको चाहूं ना देखूं, ऐसा नहीं है। जब आप आंखों के ताल्लुक से इस्लामी तालीमात का जायजा लेते हैं, कुरान और हदीस की नुसूस का मुताला करते हैं, तो आपको शरीयत की तरफ से ये पैगाम मिलेगा कि आप इन आंखों के जरिए उस लड़की को, उस औरत को नहीं देख सकते जिसके साथ आपका महरम वाला रिश्ता नहीं है। आप इसके साथ खाला की बेटी को नहीं देख सकते, मामू की बेटी को नहीं देख सकते, फुफ्फो की बेटी को नहीं देख सकते, चचा की बेटी को नहीं देख सकते, मोहल्ले की लड़कियों को आप नहीं देख सकते, रिश्तेदार बच्चियां जो आपकी महरम नहीं है उनको आप नहीं देख सकते। हाँ, आपकी वो लड़कियां जिनके साथ आपका रिश्ता महरम वाला है, आपकी सगी बहन, आपकी सगी भतीजी, आपकी सगी भांजी,
आपकी वालदा मोहतरमा, आपकी सगी खाला, आपकी सगी फूफो, ये और इनसे मिलती जुलती औरतें हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिन पे आपकी निगाह पड़ सकती है, लेकिन दीगर औरतों को देखने की इजाजत नहीं है। और ये हुक्म इतना हल्का नहीं है जितना हल्का हम इसे लेते हैं। हुक्म शदीद है, हुक्म के मामले में सख्ती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कि ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अहले ईमान से कह दीजिए कि वह अपनी निगाहों को झुका कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। निगाह गैर लड़की पे ना पड़े, निगाह उस लड़की पे ना पड़े जिससे कभी भी आपका निकाह किसी ना किसी शक्ल में हो सकता है, शरीयत की तरफ से इजाजत है। अमीरुल मोमिनीन जनाब अली रज़ी अल्लाह अन्हु से नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए अली, ला तुत्बिन नज़रतल नज़रा, अगर किसी लड़की पे तुम्हारी एक निगाह पड़ जाए, दूसरी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। पहली निगाह बगैर इरादे के, बगैर कस्द के पड़ गई, आप लड़की को देखना नहीं चाहते थे, आपको मालूम नहीं था कि इधर कोई बेपर्दा लड़की खड़ी है और आपकी निगाह पड़ गई, ये निगाह झुकाएं। अब दूसरी निगाह इस लड़की पे ना पड़े। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम इसी हदीस में कि पहली निगाह तुम्हें मुआफ थी, दूसरी निगाह मुआफ नहीं है। और पहली निगाह भी तब मुआफ है जब बगैर इरादे के उस लड़की पे पड़े। इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से कि नबी अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ कि अगर किसी लड़की पे अचानक निगाह पड़ जाए, तो आपने कहा अब अपनी निगाहें उस लड़की से फेर लो, यानी कि दूसरी निगाह उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। निगाहों की हिफाजत नहायत जरूरी है। निगाहों से बदकारी के फितने का आगाज होता है। शरीयत के इस हुक्म को संजीदगी से लें, इसको हल्का ना समझें। अहमद शौकी मिस्र का एक शायर गुजरा है, वो कहता है कि नज़रतुन फब्तिसामतुन फसलामुन फकलामुन फमौइदुन फलिकाउ। ये बदकारी का फितना, इसका आगाज कहां से होता है, इख्तिताम कहां पे जाके होता है? कहता है कि पहले आपकी निगाह पड़ती है, लड़की पे निगाह पड़ती है, यहां से आगाज होता है। फिर मुस्कुराहटों का तबादला होता है, फिर सलाम दुआ होती है, फिर गुफ्तगू होती है, फिर तारीख तय होती है मुलाकात कहां पे करेंगे, और फिर वो मुलाकात हो जाती है जो हराम है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं और आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें। निगाहों की हिफाजत करेंगे तो दिल पाकीज़ा रहेगा। अगर हम गैर लड़कियों पे निगाह डालने को जुर्म नहीं समझेंगे, गुनाह नहीं समझेंगे, इसे मामूल बना लेंगे, तो दिल पाकीज़ा नहीं रह सकेगा। ऐसे शख्स की अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो मदद नहीं होगी जो होनी चाहिए। तिलावत करने के मामले में वो लुत्फ नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। अज़कार करने में जो लज्जत आनी चाहिए वो नहीं आएगी। इसलिए निगाहों को पाकीज़ा रखना नहायत जरूरी है। कितना जरूरी है, इस अमर का अंदाजा आप शरीयत के दीगर कई अहकाम से लगाएं। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से
हदीस के रावी कौन है बेटा? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहुत अच्छे, आए बेटा आप आए। ये नहीं, अल्लाह करे इसके अंदर कुछ हो भी खाली ना हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमसे कहा, नौजवानों से कहा, और मस्जिद में इस वक्त ज्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी करने की ताकत रखता है माली तौर पे वो शादी करे। यानी कि शादी में ताखीर नहीं होनी चाहिए। माली तौर पे जो इस्तात रखता है, और यहां पे माली तौर पे इस्तात से क्या मुराद है? कौन सी शादी थी? 50 लाख वाली कि 60 लाख रुपए वाली? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कर लें आप, चलिए 1 लाख कर लें, बस शादी कर लें। किसने कहा आपको 200 आदमी आप बुलाएं? किसने कहा है कि हर एक को बुलाना जरूरी है? क्या सहाबा किराम हर शादी में नबी अलैहिस्सलाम को दावत दिया करते थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे सहाबी, अशरा मुबशरा में से, कुरैशी, आपके खानदान कुरैश से तलक रखने वाले, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके जिस्म पे जर्दी का निशान देखा, कहा अब्दुर्रहमान ये क्या मामला है? कहा अल्लाह के रसूल मैंने शादी की है। किससे? एक अंसारी लड़की से। कितना हक महर दिया है? जी अल्लाह के रसूल इतना हक महर दिया है, खजूर की गुठली के बराबर सोना। फरमाया फिर वलीमा करो, चाहे वलीमे में 1 बकरे पे इक्तफा करो, लेकिन वलीमा करो। नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान शादी की है मुझे बुलाया ही नहीं, शादी की है मुझसे मशवरा ही नहीं किया। सादा शादी की है लेकिन वक्त पे की है। और सिर्फ ये एक साहबी नहीं है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह को आप देख लें, उनकी शादी का इल्म भी अल्लाह के नबी को बाद में हुआ है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं या माशर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी करने की ताकत रखता है वो शादी करे। फवायद क्या बताए आपने, इन पे ध्यान दीजिएगा। फरमाया नंबर 1, अगद्दु लिल बसर, शादी कर लेने से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। तो शरीयत क्या चाहती है? हमारी निगाहें उठें कि झुकी रहे? झुकी रहे। हराम चीजों पे हमारी निगाह ना पड़े। जो लड़कियां, जिन लड़कियों के साथ हमारा किसी भी शक्ल में रिश्ता हो सकता है, उन पे हमारी निगाह ना पड़े, हमारी निगाह झुकी रहे। और फरमाया व अहसन लिल फर्ज, दूसरा फायदा ये होगा शादी कर लेने का, तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी, गलत जगह पे इस्तेमाल नहीं हो। और साथ ही कह दिया कि अगर शादी करने की ताकत नहीं है, जैसा कि आजकल के नौजवान यही कहते हैं कि अभी ताकत नहीं है, तो फिर अगला इलाज भी आपने बता दिया है। फरमाया फिर कसरत से नफली रोजे रखो ताकि तुम्हारी शहावत कम हो जाए, शहावत टूट जाए। यह है हमारी शरीयत। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदकारी कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है, कि शरीयत उससे महफूज रखने के लिए हमें क्या कुछ बता रही है। शरीयत कह रही है निगाहें झुका के रखो, शरीयत कहती है शादी कर लो, तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाए, बदकारी जैसे गुनाह से बच जाओ। इस हदीस से अंदाजा हो चुका कि निगाहें झुकना, गैर लड़कियों पे निगाहें ना डालना, इस्लाम में इस हुक्म की कितनी अहमियत है। जरा इस हदीस पे गौर करें। नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम से कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी आई है, कि रास्ते में बैठने से इज्तनाब करो। चौक में बैठ जाना, गली में कुर्सियां रखकर बैठ जाना, गली में मजलिस लगा लेना,
इस्लाम ऐसी हरकतों को पसंद नहीं करता। आप तो चौधरी बन के बैठ जाएंगे, लेकिन गली मोहल्ले की बच्चियों का वहां से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। आप में तो शायद शर्मो हया की कुछ कमी हो, लेकिन लड़कियां शर्माती हैं वहां से गुजरने से जहां मजलिस लगी हुई। तो शरीयत नहीं चाहती कि आपकी मजालस गली में लगे, किसी चौक में लगे, आप अपनी दुकान के सामने कुर्सियां रख कर बैठ जाएं, आप और 5 आदमी और बुला लिए। शरीयत उसको पसंद नहीं करती। सहाबा किराम से कहा जा रहा है कि इस हरकत से बचें। सहाबा किराम कहते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारी मजबूरी है, आपस में गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास कोई और जगह नहीं है। और आज हमारा भी यही उज़र है जी। हमारे घर में तो माशाल्लाह 4-4 कमरे हैं। एक कमरा स्पेशली किन के लिए है? मेहमानों के लिए है। सहाबा के नाम कह लें कि हमारी मजबूरी है, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम हमारे पास आपस में गुफ्तगू करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। तो आपने कहा अगर तुम्हारी मजबूरी है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है, तो फिर रास्ते में बैठते हो तो रास्ते के हुकूक अदा करो। कितना अजीम है हमारा दीन, कैसे हमारी तरबियत की जाती है, उठना बैठना में सिखाया जाता है, रास्ते में बैठना है कि नहीं बैठना ये बताया जा रहा है। बैठना है तो फिर रास्ते के हुकूक अदा करें, हुकूक क्या है वो बताए जा रहे हैं। क्या हुकूक बताए गए? फरमाया गद्दुल बसर, अगर तुम मजबूरन रास्ते में बैठ चुके हो तो निगाहें झुका कर। ये नहीं कि गली के किसी भी घर से लड़की निकले तो आपकी निगाहें उस पर पड़ जाएं, जब तक वो गली से गायब नहीं हो जाती आपकी निगाह उसी के ऊपर है। ये आप उसको तकलीफ दे रहे हैं, उस लड़की को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, और गली की सभी लड़कियों का गुजरना आपने हराम किया हुआ है। फिर जब आप बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं? रास्ता तंग कर देते हैं। कोई चीज अगर खा रहे हैं, केले खा रहे हैं, छिलके उधर फेंक देंगे, टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उधर फेंक देंगे। एक मुसलमान ऐसा नहीं होता। आप इस्लाम कह रहे हैं निगाहें झुका के रखो। अगर रास्ते में बैठना मजबूरी है, दूसरे नंबर पे वकफुल अदा, तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, तुम्हारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। वरद्दुस्सलाम, गुजरने वाला सलाम कहेगा, तुमने सलाम का जवाब देना है। फिर ये नहीं कहना कि किस किस के सलाम का जवाब दें। और चौथे नंबर पे फरमाया गुजरने वालों को नेकी का हुक्म देना है। कोई गुजर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो आप उसको समझाएंगे बेटा सिगरेट ना पिया करिए। कोई आपके सामने लड़का है, किसी लड़की को तंग कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, उसका ताकुब कर रहा है, आप उसको समझाएंगे। रास्ते में बैठने के हुकूक अदा किए जाए, नेकी का हुक्म दे, बुराई से मना करें। मैंने ये हदीस आपके सामने क्यों रखी, क्या बताने के लिए, क्या मौजूद हमारा चल रहा है? निगाहें झुका के रखना, निगाहों की हिफाजत करना, गलत जगह पे निगाह ना पड़े, जिस चीज को देखना जायज नहीं है उसको ना देखा जाए। जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के हज से ताल्लुक रखती है ये हदीस, और जिलहज्जा का महीना है और इस महीने की 10 तारीख जिसको यौमुन नहर कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पीछे सवारी पे बैठे हुए हैं आपके चचा के बेटे। वो चचा के बेटे कौन होंगे? जो जानता है वो हाथ खड़ा कर दे बस। नहीं, मैंने क्या हाथ खड़ा कर दे।
जी जी बस आप ही आ जाए फिर जी। वैसे मैं आमतौर पे उलमाए किराम से बचता हूँ, पब्लिक को इनाम दिया जाए, लेकिन आए अब आप आए। फजल बिन अब्बास, फजल अब्दुल्लाह बिन अब्बास के भाई फजल बिन अब्बास, अल्लाह खैर दे। ये फजल बिन अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के पीछे बैठे हुए हैं, और वाकया है आपके हज का, और तारीख कौन सी है बेटा? 10 तारीख। नबी अलैहिस्सलाम एक जगह ठहर गए, लोग आपके पास आ रहे हैं, मसले पूछ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं। एक औरत आई, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं बड़ी खूबसूरत औरत थी, यमन के कबीले खसअम से उसका ताल्लुक था। यमन के कबीले खसअम से उसका ताल्लुक था। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो फजल बिन अब्बास उसे देख रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जब महसूस किया कि फजल उन्हें देख रहे हैं, तो आपने बकायदा फजल बिन अब्बास का चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। निगाहों की हिफाजत करना मामूली चीज नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको अहमियत दी है। आपने अपने चचा के बेटे फजल बिन अब्बास का चेहरा दूसरी तरफ कर दिया है, ताकि उनकी निगाह उस औरत पे ना पड़े। फिर उस औरत ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मेरे वालिद साहब पे हज फर्द हो चुका है, लेकिन फर्द हुआ है इस उम्र में कि वो बहुत बूढ़े हैं, सवारी पे टिक कर बैठ नहीं सकते, गिर जाएंगे, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूं? फरमाया, हां, तुम अपने वालिद साहब की तरफ से हज करो। तो ये हदीस मैंने आपके सामने रखी है ये बताने के लिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब महसूस किया कि फजल बिन अब्बास की निगाह किसी लड़की पे पड़ रही है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फजल बिन अब्बास का चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। इससे मुझे और आपको पैगाम मिला कि अपने बच्चों पे निगाह रखें। अगर आपका बच्चा गली मोहल्ले में खड़े होकर लड़कियों को देखता है, छत पे खड़े होकर लड़कियों को देखता है, उसकी तरबियत करें। और अगर ऐसी हरकतें आपका बेटा मोबाइल के जरिए कर रहा है, तो वहां पे भी इस्लाह की जरूरत है। आपने शादी से पहले ही इस मस्कीन को मोबाइल लेकर दे दिया है। शादी से पहले तो जरूरत थी कि उसे कहते रोदे रखो, आपने रोदे रखवाने की बजाय मोबाइल दे दिया है, मजीद फितने में इजाफा कर दिया है। इन अहकाम को अहमियत दी जाए, इन्हें हकीर ना जाना जाए, मामूली ना जाना जाए। फिर बाद में आपको रोते हुए हमने देखा है, फिर आप परेशान होते हैं, फिर कहते हैं बेटी हाथों से निकल गई, बेटा हाथों से निकल गया। तो शुरू से ही अच्छी तरबियत करें, बच्चों को अच्छे माहौल में रखें, ऐसी मसाजिद में लेकर आए, ऐसे दुरूस में लेकर आए। निगाहों की हिफाजत नहायत जरूरी है। निगाहों की हिफाजत के पेशे नजर नबी अलैहिस्सलाम ने और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अहकाम दिए हैं कि आप किसी के घर में इजाजत लिए बगैर नहीं जा सकते। जैसे गैर लड़की पे आपकी निगाह नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे ही किसी घर के लोगों पे, चाहे वो मर्द हो या औरतें हो, बगैर पूछे आपकी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। निगाहों की इस मामले में भी हिफाजत करनी है, इसीलिए हुक्म दिया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ऐ ईमान वालो, अपने घर के अलावा किसी और के घर में इजाजत लिए बगैर दाखिल होने की तुम्हें इजाजत नहीं है।
इजाजत लो, सलाम कहो, इजाजत मिल जाए तब तुमने दाखिल होना, वरना दाखिल नहीं होना। ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, फरमाए तुम्हारे लिए बेहतर है, इसमें तुम्हारे लिए खैर है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कितने लोग हैं यहां पे जो इस इस्लामी हुक्म की पाबंदी करते हैं, तो मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा लोग नहीं होंगे। कि भाई के घर में जाना है, बहन के घर में जाना है, वालदैन के घर में जाना है तो इजाजत लिए बगैर दाखिल नहीं होना, इस इस्लामी हुक्म पे अमल करने वाले बहुत कम लोग। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के बारे में इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में ये रवायत लेकर आए हैं कि जब उनका कोई बेटा बालिग हो जाता तो उसकी रिहाइश अलग कर देते और उसके पास उससे इजाजत लिए बगैर नहीं दाखिल होते थे, नहीं जाते थे। बेटे से भी पहले क्या लेते थे? इजाजत। किस सहाबी के नाम लिया मैंने? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। चले आ जाए बेटा, आ जाए आ जाए आ जाए। इमाम बुखारी अल अदबुल मुफरद में रिवायत करते हैं अता बिन यसार से, वो कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया कि क्या मैं अपनी बहन के पास इजाजत लिए बगैर जा सकता हूं? कहा नहीं, अपनी बहन के पास भी इजाजत लिए बगैर नहीं जाना। कहा मेरी दो बहनें हैं, मैं उनकी कफालत करता हूं, मैं उन पे खर्च करता हूं, वो मेरी तरबियत में है, मेरी गोद में है, तो क्या मैं उनके पास भी इजाजत लिए बगैर नहीं जा सकता? फरमाया क्या तुम पसंद करोगे कि उन्हें इस हालत में देखो कि वो बेलिबास हो, वो नंगी हो, वो लिबास तब्दील कर रही हो? जब तुम ये नहीं पसंद करते तो फिर तुम्हें इजाजत लिए बगैर उनके पास भी जाने की इजाजत नहीं है। सहाबाए किराम के यहां तो ये सूरत हाल है कि बेगम के पास जाते थे तब भी उसे खबरदार कर देते थे कि हम आ रहे हैं। एक है महीने के बाद सफर से आना, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो मामला ज्यादा शदीद है। नहीं, यहां बाजार गए हैं, मस्जिद में गए नमाज पढ़ने, वापस आए हैं तो जनाब अब्दुल्लाह बिन मसूद की वाइफ जैनब कहती हैं कि पहले खांसते फिर घर में दाखिल होते, यानी कि आवाज ऐसी निकालते बेगम को पता चल जाए कि शोहर आ रहा है। कितना खूबसूरत है हमारा दीन, कितना अजीम है हमारा दीन। अगर इस दीन पे हम अमल करें तो हम भी अजीम बन सकते हैं, लेकिन हम इस पे अमल नहीं कर रहे और फिर तारीफें शुरू कर देते हैं अंग्रेजों की, गोरों की, उनकी। क्या आपको हो गया, क्यों इतना मुतासर है आप उनसे? दीन इस्लाम जैसा अजीम दीन अल्लाह ने आपको दिया और आप गैरों से मुतासर हैं। उन्होंने ये कवानीन आज बनाए हैं, अल्लाह ने आपको ये कवानीन आज से 400 साल पहले दिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इल्लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता युअज़न लकुम, कि अगर आप किसी घर में जाते हैं और घर में कोई नहीं है, आपने आवाजें दी हैं, दरवाजा खटखटाया है, महसूस होता है कि अंदर कोई नहीं है, फरमाया तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। खाली घर में भी जाने की इजाजत नहीं है। दरवाजा खुला रह गया है, वो कहीं गए हैं, वो पसंद नहीं करेंगे, मैं पसंद नहीं करूंगा कि मेरे घर में मुझसे पूछे बगैर कोई दाखिल हो। घर में 100 चीजें पड़ी हुई हैं या घर वाले सफाई किए बगैर गए हैं, बिस्तर उन्होंने अभी तय नहीं किए थे, तो मैं नहीं चाहूंगा, मेरी बेगम नहीं चाहेगी
कि मेरे घर के ये हालात लोगों के इल्म में आए। तो फरमाया अगर घर में कोई नहीं है, इजाजत लिए बगैर तुम्हें दाखिल होने की इजाजत नहीं है। व इन क़ील लकुम उरजिऊ फरजिऊ अज़का लकुम, और अगर तुमसे ये कहा जाता है, दरवाजा खटखटाया, घंटी बजाई, आवाज आई कि फिलहाल आप चले जाएं, इस वक्त हम आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते, कल आइएगा, फरमाया वापस चले जाएं, इसी में खैर है। और इस मौका पे पता चलता है किस में तकब्बुर है, किस में तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर किसको कहते हैं, जरा ये बात नोट कीजिए, मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। तकब्बुर सिर्फ लोगों को हकीर जानने का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर दो चीजों का नाम है। लोगों को हकीर जानना भी तकब्बुर है। आप अपने ड्राइवर को हकीर जाने, आप अपने नौकर को हकीर जाने, आप गली मोहल्ले के लोगों को अपने से कमतर समझें, आप अपने आप को लोगों से अच्छा और बेहतर समझें, यह भी तकब्बुर है। और फरमाया यह भी तकब्बुर है कि हक बात मालूम हो जाए, आप उसको रिजेक्ट कर दें, मानने से इनकार कर दें। मैं नहीं इस आयत को मानता, मैं नहीं इस हदीस को मानता। तो यहां पे अल्लाह ताला कह रहा है कि आप किसी के घर गए हैं, इजाजत मांगी है, इजाजत नहीं मिली है, वो कहते हैं घंटे के बाद आइएगा, कल आइएगा, तो फरमाया आप वापस चले जाएं। जिनके यहां तकब्बुर नहीं था, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के सामने झुका दिया था, उनकी सूरत हाल यह है कि सलफ सालिहीन में से एक का यह कौल है कि मेरा दिल चाहता है मैं किसी घर जाऊं, दरवाजा खटखटाऊं, अंदर जाने की इजाजत मांगूं और मुझसे कहा जाए कि वापस चले जाओ, और मैं वापस चला जाऊं ताकि इस आयत पे भी अमल करने का मुझे मौका मिल जाए। क्या पाकीज़ा दिल थे, क्या तवाज़ो थी, क्या इनकसारी थी। हमारा तकब्बुर ही खत्म नहीं होता। और अहादीसे सहीहा हैं कि जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तमाम मुसलमानों को इंसान समझे, मैं भी और आप भी, बंदे को बंदा समझे। कोई मुसाफा करे, प्यार मोहब्बत से मुसाफा करे, और ये ज़हन में रखे कि हो सकता है ये मुझसे बेहतर हो सकता है ये मुझसे बेहतर हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अहकाम किस लिए दिए हैं। अब सवाल ये है कि इजाजत लेकर जाओ, इजाजत ना मिले तो वापस चले जाओ, ये सारे अहकाम किस लिए दिए हैं। आंख की वजह से, कि आपकी निगाह उस चीज पे ना पड़े जिसके बारे में घर वाले नहीं चाहते कि उस चीज को कोई और देखे। उसमें उनके घर की औरतें भी हो सकती हैं, उनके मर्द भी हो सकते हैं कि वो किसी गैर मुनासिब हालत में बैठे हुए हैं, कमीज उतार के मर्द बैठा हुआ है, या उसने मुकम्मल शलवार नहीं पहनी हुई, कोई भी ऐसी हालत हो सकती है। वो नहीं चाहते कि हमारे घर में किसी की निगाह पड़े। जरा इस हदीस पे गौर कीजिएगा। साहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में थे, आपके हाथ में लोहे की कंघी थी, आप लोहे की कंघी कर रहे थे। किसी आदमी ने आपके हुजरे के किसी सुराख से अंदर देखा, झांका। आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुझे बात मालूम हो जाती कि तुम अंदर देख रहे हो तो मैं तुम्हें ये कंघी दे मारता। इजाजत लेने का जो शरीयत ने हुक्म दिया है, फरमाया वो इसीलिए है ताकि अंदर निगाह ना पड़े।
जब आपने निगाह डाल ली फिर इजाजत किस बात की कि मंदिर आ जाओ? कहा गया था कि इजाजत लेकर आप अंदर जाएं। क्यों? ताकि आपकी निगाह उनके चाहे बगैर उनके घर के अंदर ना पड़े। जब आप सुराखों से देख रहे हैं, दाएं बाएं से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, झांक रहे हैं किसी के घर में, तो इजाजत लेने का क्या मकसद है? बल्कि सही हदीस में आप ये फरमाते हैं कि अगर आपके घर में कोई झांके इजाजत लिए बगैर और आप कोई चीज मार कर उसकी आंख फोड़ देते हैं तो आपको कोई गुनाह नहीं होगा। अंदाजा कीजिए कि किसी के घर में इजाजत लिए बगैर झांकना, देखना कितना बड़ा जुर्म है। और हम अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं। हरकतें हमारी क्या हैं? किसी के गाड़ी में खुफिया कैमरा लगा दिया, किसी के बेडरूम में खुफिया कैमरा लगा दिया, रिकॉर्डिंग लगा दी, मियां बीवी के बेडरूम में शादी की रात में। क्या हरकतें करते फिर रहे हैं आप? आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या आप अल्लाह से इतने बेखौफ हो गए? अल्लाह ताला आपकी निगाहें वापस ले सकता है, आपको इसकी बदतरीन सजा मिल सकती है। शरीयत ने कहा था एक निगाह ना पड़े किसी के घर में पूछे बगैर, और आपने कैमरे लगाने शुरू कर दिए। और फिर वो रिकॉर्डिंग लोगों को भी भेजते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं, उन्हें भी सुनाते हैं, फिर आप यूट्यूब पे डाल देते हैं। बड़ी जरूरत है आपकी। शरीयत ने इसको इतना बड़ा जुर्म समझा कि ये कहा कि जो देखेगा बगैर इजाजत के आप उसकी आंख फोड़ दें तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और आपने निगाह क्या डालनी थी? आपने कैमरे लगा दिए। मेरे भाइयों, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के घर कोई आदमी आता है और आपसे मिलना चाहता है, इजाजत मांग रहा है, लेकिन खड़ा कहां पे है? दरवाजे के बिल्कुल सामने। आपने कहा कि दरवाजे से हट जाओ, या दाएं हो जाओ या बाएं हो जाओ, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। इजाजत लेने का हुक्म इसीलिए दिया गया है ताकि अंदर निगाह ना पड़े। निगाहों की हिफाजत कितनी जरूरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह को ना देखे। फर्ज करें कोई मर्द अपनी शर्मगाह के मामले में सुस्ती करता है, उसके यहां पर्दे का इतना एहतमाम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे देखना शुरू कर दें। उसको क्या नुकसान होगा? नुकसान आपको होगा, आपका गुनाह लिखा जा रहा है, मिलेगा आपको कुछ नहीं। शैतान ने यह चीज आपके लिए मुज़य्यन कर दी है, खुशनुमा बना दी है, धोखे में मुब्तला कर दिया है। इन चक्रों के पीछे आप पड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अलैहिस्सलाम, कोई मर्द किसी मर्द की शर्मगाह को ना देखे और कोई औरत किसी औरत की शर्मगाह को ना देखे। और यह बड़ी अहम बात है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें इस मामले में बहुत सुस्ती करती हैं। मर्दों के यहां फिर भी एहतियात पाई जाती है, औरतों के यहां यह एहतियात नहीं पाई जाती, खुसूसन जब विलादत के मामलात होते हैं। कितनी औरतें वहां पहुंच जाती हैं जहां विलादत हो रही होती है। ये खाला जी भी आ गई, फुफ्फो भी आ गई, बड़ी बहन भी आ गई, अम्मी जान भी आ गई। ये क्या हो रहा है भाई? किसने इनको इजाजत दी है किसी दूसरी औरत की शर्मगाह को देखने की? अल्लाह के नबी तो मना कर रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर ये देखिए, इसी हदीस में आप फरमाते हैं, कोई मर्द किसी मर्द के साथ एक कपड़े में ना लेटे। अपने घरों में अपने बालग बेटे को दूसरे बेटे के साथ
एक लिहाफ में लेटने का मौका ना दें, एक कंबल में लेटने का मौका ना दें। बच्चों के बिस्तर अलग किए जाएं। 10 साल की उम्र हो जाए तो बिस्तर अलग। उसी हदीस में आप लड़कियों को भी यही हुक्म दे रहे हैं, कोई लड़की दूसरी लड़की के साथ एक चादर में, एक कंबल में ना लेटे। बड़े पाकीज़ा अहकाम हैं जो मेरे अल्लाह ने दिए हैं, बड़े पाकीज़ा अहकाम हैं जो मेरे नबी ने दिए हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शायद आप लोगों को इन अहकाम की अहमियत का एहसास ना हो, हमें एहसास है। लोग मसला हमसे पूछते हैं, फोन हमें आते हैं, घरों में क्या कुछ हो रहा है, बहन भाई के रिश्तों में क्या कुछ हो रहा है, चचा भतीजी के रिश्ते में क्या कुछ हो जाता है। तब एहसास होता है कि अल्लाह सच्चा और हम झूठे हैं। तो मेरे भाइयों, आप देख रहे हैं शरीयत बार बार हमें हुक्म दे रही है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें। इस चैप्टर को कुरान ने भी और अहादीस ने भी बहुत ज्यादा अहमियत दी है कि आप किसी के घर में जाएं तो इजाजत लेकर जाएं। इसके लिए कई अहकाम दिए गए, कई तालीमात दी गई। मिसाल के तौर पे ये कि इजाजत कितनी बार ले? 3 बार। 3 बार आपने इजाजत ली, लेकिन आगे से कोई हरकत ना हुई, किसी ने इजाजत नहीं दी, तो अब क्या करें? अब वापस चले जाएं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह रवायत करते हैं अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। अबू मूसा अशअरी का नाम कौन बताएगा? अबू मूसा अशअरी तो उनकी कुनियत है ना, उनका नाम कौन बताएगा जी? एक ही हाथ खड़ा है फिलहाल जी। फुरकान बेटा आए माशाल्लाह। अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह आपके मोमिन में बरकत डाले। ये जामिया सलफिया के तालिब इल्म हैं, जामिया सलफिया की 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। आपको पता होगा कि मदरसे का कोर्स 8 साल का होता है और ये बच्चा 5वीं क्लास में है। बहुत ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह। ये है वो इल्म जो हमें लेना चाहिए, ये है वो इल्म जो कब्र में काम आएगा। अक्लमंद है इसके वालिद साहब जिन्होंने अपने बच्चे को दीन के इल्म के लिए वक्फ किया हुआ है। तो अबू मूसा अशअरी हदीस के रावी हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं कि मुझे जनाब उमर फारूक ने पैगाम भेजा कि मुझसे आके मिलो। कहते मैं गया, एक बार सलाम कहा, दूसरी बार सलाम कहा, तीसरी बार सलाम कहा, अंदर आने की इजाजत मांगी, नहीं मिली, मैं वापस चला गया। जनाब उमर फारूक बहुत मसरूफ थे, मशगूल थे, वो एहसास नहीं कर सके कि उनसे कोई इजाजत मांग रहा है। बाद में कहने लगे मुझे अब्दुल्ला बिन कैस की आवाज नहीं आ रही थी। बताएगा जी बिल्कुल वो आए थे, आपसे इजाजत मांगते रहे और आपने इजाजत नहीं दी, वो चले गए। बुला लिया दोबारा, तुम क्यों चले गए थे? कहा अल्लाह के नबी का हुक्म है अलैहिस्सलाम, आपकी तालीमात है कि 3 बार इजाजत लो, मिल जाए तो ठीक, वरना वापस चले जाओ। उमर फारूक कहने लगे ये अल्लाह के नबी की हदीस है, तुमने इस बात की निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ कर दी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस पे गवाह लेकर आओ। क्या लेकर आओ? गवाह लेकर आओ कि अल्लाह के रसूल ने यह हदीस बयान की है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अबू मूसा अशअरी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ। अब मदीना की गलियों में तलाश कर रहे हैं कोई गवाह मिल जाए। एक जगह अंसारी साहबा के नाम मजलिस लगा के बैठे हुए थे, ये वहां पहुंचे, रंग उड़ा हुआ। उनका क्या हुआ भाई आपको? कहा मैं इस तरह उमर फारूक के पास गया था, उन्होंने तवज्जो नहीं दी, मैं वापस आ गया और फिर मैंने हदीस बयान की तो मुझसे कह रहे हैं गवाह लेकर आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं।
उन सहाबा के नाम ने आगे से मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो ये नाराज हुए कि मैं परेशान हूं, तुम मुस्कुरा रहे हो आगे से। कहने लगे हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये तो आम सी हदीस है, ये तो वो हदीस है जिसे हमारा बच्चा बच्चा जानता है। हम आपके साथ भेजेंगे एक आदमी को, और उसको भेजेंगे जो हम में से सबसे छोटा है, ताकि उमर फारूक को पता चले ये हदीस आम हदीस है। वो सबसे छोटे कौन थे उस मजलिस में? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो गए, गवाही दी, जनाब उमर फारूक ने गवाही को कबूल किया और फिर कहा अबू मूसा अशअरी को, अबू मूसा अशअरी मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन ये मामला है अहादीस का, तो मैंने चाहा कि इस मामले में मजीद यकीन हो जाए। तो मेरे भाइयों, इस हदीस पे गौर करें, और इसके आखिर में उमर फारूक ये कहते हैं, अच्छा ये हदीस मुझसे मख्फी रह गई, ये हदीस मेरे इल्म में ना आ सकी। अच्छा, शायद वो जो मैं कभी कभी मार्केट में चला जाता था ना, कारोबार के लिए, तिजारत के लिए, उसकी वजह से मैं इस हदीस से महरूम रह गया हूं। हालांकि जनाब उमर फारूक वो थे जिन्होंने कारोबार के साथ साथ दीन का इल्म सीखने के लिए एक खास किस्म का प्रोग्राम बना रखा था। वो प्रोग्राम क्या था? कौन सा बच्चा बताएगा? आज खड़ा करें बस। ये बच्चे पहले बच्चों को मौका देते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कोई ना कोई मिल जाएगा। जी बेटा। हाँ जी फरहान भाई, आपको दें नाम के बच्चे को दें? हाँ जी, मुझे पता ही नहीं कि बेटा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। चले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अच्छी तरबियत, ये माशाल्लाह काफी सारे भाई बच्चों को लेकर आते हैं इधर, अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर दे। जनाब उमर फारूक ने अपने पड़ोसी के साथ तय कर रखा था कि भाई दुनिया भी कमानी है लेकिन दीन भी सीखना है। क्या तरीका है उसका? कहा एक दिन तुम कारोबार करना, तिजारत करना, मिहनत मजदूरी करना, और मैं जाऊंगा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास, सारा दिन आपकी हदीस लूंगा, आप के ऊपर जो आयात नाजिल होंगी वो सीखूंगा, और रात को आकर तुम्हें बता दूंगा। बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैंने बड़ा सब्र किया बेटा, बहुत सब्र किया मैंने। मैं अपनी मजलिस में ऐसा काम होने नहीं देता जितनी देर से दोनों आप कर रहे हैं, मुझसे इसे दर्स दिया नहीं जाता। अल्लाह ताला आप दोनों के इल्म अमल में बरकतें डाले बेटा, लेकिन ध्यान से, आप आए हैं माशाल्लाह, कीमती वक्त दिया तो अब दे दें पूरा वक्त, आपको बड़ा सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था? जी जी, जनाब उमर फारूक ने कहा कि एक दिन मैं अल्लाह के रसूल के साथ रहूंगा अलैहिस्सलाम, और शाम को आके सारी हदीसें, सारी आयतें आपको बता दूंगा, आपको सिखा दूंगा, और अगले दिन आपने अल्लाह के रसूल के साथ रहना है और मैं अपना कारोबार करूंगा, मिहनत मजदूरी करूंगा। इस अंदाज से कोशिश की कि सारा दीन का इल्म हमारे पास आए। ये कोशिश नहीं की कि आधा आए, क्या कोशिश की है? सारा। इसीलिए तो आज परेशान हुए हैं कि हदीस मुझसे पोशीदा कैसे रह गई, ये हदीस मुझसे मख्फी कैसे रह गई, मेरे इल्म में क्यों ना आ सकी। और यहां पे एक बात और नोट कीजिएगा, आपकी तवज्जो चाहूंगा। जनाब उमर फारूक दीन के लिहाज से इमाम हैं या इमाम नहीं है? छोटे इमाम है कि बड़े? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से बड़े हैं कि छोटे हैं? इमाम मालिक से, इमाम शाफी से, लेकिन फिर भी एक हदीस उनके इल्म में नहीं आ सकी। और आपको पता है कि ये वही जनाब उमर फारूक हैं कि जब अल्लाह के नबी फौत हुए थे अलैहिस्सलाम, इन्होंने कहा था कि अल्लाह के रसूल फौत नहीं हुए, जो कहेगा फौत हुए हैं मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा, जबकि अल्लाह के रसूल फौत हो चुके थे। अब जनाब उमर फारूक के सामने कौन बोले? अब जनाब उमर फारूक के सामने कौन बोले? किसकी जुर्रत है, किसकी जसारत है? लोग खामोश। हत्ता के जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु आए,
और मिंबर पे चढ़े और जनाब उमर फारूक से कहा बैठ जाएं, आप तशरीफ रखें। उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। ये इंसान के मुख्तलिफ हालात होते हैं, परेशानी की वजह से, टेंशन की वजह से जनाब सिद्दीक की बात उन्होंने नहीं मानी। और जनाब सिद्दीक भी बड़े अक्लमंद थे, बड़े समझदार थे, वो उलझे नहीं, खामोशी से खुतबा शुरू कर दिया और कहा कि जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह ताला जिंदा है, अल्लाह ताला कभी फौत नहीं होंगे, और जो जनाब मोहम्मद की इबादत करता था अलैहिस्सलाम तो उसका रब फिर फौत हो चुका है। फिर आयत पढ़ी, वो आयत जिसमें आपके फौत होने का तज़किरा है, वो आयत जो ही पढ़ी जनाब उमर फारूक को यकीन हो गया कि वाकई आप फौत हो गए हैं, तो वो उधर ही गिर गए। क्यों? यकीन हो गया कि आप फौत हो गए। अब गम के पहाड़ टूट पड़े, उनकी टांगों ने उनका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे भी जनाब उमर फारूक के ज़हन से वो आयत निकल गई थी जिसमें आपके फौत होने का तज़किरा है। ये बच्चे लगता है आयत बताना चाहते हैं, इनाम लेना चाहते हैं। जी, पहले भी कोशिश होगी को और बच्चा हो आप दोनों के अलावा, क्योंकि आप दोनों इनाम ले चुके हैं। और बच्चा हुआ तो ठीक है, वरना फिर आपकी तरफ आऊंगा। हाँ जी, जी बेटा, चले माशाल्लाह, ले लो बेटा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, जबरदस्त। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जनाब उमर फारूक से ये आयत और वो हदीस मख्फी रह गई। तो इसलिए याद रखिएगा, दीन का मुकम्मल इल्म सिर्फ नबी के पास होता है। बाद वाले दीन के बड़े उलमा में शुमार हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि उनके पास दीन का 100% इल्म था। किसी के पास 80%, किसी के पास 90%, किसी के पास 95%, किसी के पास 99%, और आप ये भी कह सकते हैं किसी के पास 99.99, लेकिन 100 नहीं, 100% नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम कहते हैं, हम दावत देते हैं, तकलीद छोड़ दें। ये जो आपने आदत बना रखी है कि हदीस को नजरअंदाज कर देते हैं इसलिए कि हमारे इमाम साहब का फतवा इसके खिलाफ है, हमारा मसलक इसके खिलाफ है। मसलक को आप पीछे नहीं करते, इमाम साहब के फतवे को पीछे नहीं करते, हदीस की तावील करते हैं, हदीस को नजरअंदाज करते हैं। ये जुर्म है, ये गुनाह है, ये गुनाह छोड़ दे। जब जनाब उमर फारूक से कई अहादीस मख्फी रह सकती हैं, पुशीदा रह सकती हैं, तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से मख्फी क्यों नहीं रह सकती? और आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है, और अक्सर लोगों को ये बात मालूम होगी, जिनको मालूम नहीं है वो जान लें कि खुद फिका हनफी में खासी बड़ी तादाद है उन मसाइल की जिन मसाइल में फिका हनफी के उलमाए किराम ने इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के फतवे को कबूल नहीं किया, उनके शागिर्दों के फतवे को कबूल किया। तो वहां पे बड़े इमाम साहब की तकलीफ छोड़ दी है। यही हम दावत दें तो हमें कहते हैं जी तुम गैर मुखल्लद हो। भाई ये काम तो खुद आपने भी पहले से किया हुआ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का फतवा आप लोगों ने एक जगह नहीं छोड़ा, कई मकामात पे छोड़ा है, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से भी आपने कई फतवा छोड़े हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों को सबब बनाया। आप लोग तो कहते थे गांव में खुतबा जुमा नहीं होना चाहिए, क्या फतवा था गांव में खुतबा जुमा? लेकिन जब देखा कि अहले हदीसों ने शुरू कर दिया है, लोग उधर जाना शुरू हो गए हैं, तो फिर उनको भी मजबूरन गांव में खुतबा जुमा शुरू करना पड़ा। ऐसी कई मिसालें हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस लोग इस सहूलत से भी फायदा उठा रहे हैं कि मस्जिद पे जिस तरह मर्दों का हक है, औरतों का भी हक है। खुतबा जुमा में उनको आने दिया जाए, खुतबा ईद में उनको आने दिया जाए, आम नमाज में आने दिया जाए, तरावी की नमाज में आने दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान था, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको। हमारी मसाजिद में उनके लिए दरवाजे खुले हैं, जगह खास की गई है, अल्लाह का दीन सीख रही हैं, तफसीर सीख रही हैं, तौहीद सीख रही हैं।
ये सीख रही हैं कि खामन के हुकूक क्या हैं, ये सीख रही हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक दिन आएगा ये हमारे भाई भी औरतों के लिए ये गुंजाइश पैदा करेंगे, रास्ता निकालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अबू मूसा अशरी पे नाराज हुए और उन्होंने हदीस पेश की। तो इस हदीस पे भी मैंने और आपने अमल करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप 3 बार इजाजत मांगें और इजाजत ना मिले तो मेरा और आपका क्या बन जाए, बूथा। ये बूथा नहीं बनना चाहिए, इतना तकब्बर नहीं होना चाहिए, इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। बड़ी तवाज़ो से, इंकसारी से, आजी से वापस चले जाएंगे। आप जिस काम के लिए आए थे, जब आप अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करते हुए खुशदिली से वापस जाएंगे, हो सकता है कि अल्लाह ताला घर बैठे आपका वो काम संवार दे। हो सकता है इसकी वजह से आपको ऊपर आने वाली कई मुसीबतें टल जाएं। आपने अल्लाह को अहमियत दी, अल्लाह के रसूल को अहमियत दी, अल्लाह आपको कितनी अहमियत देगा ये आप तसव्वुर करें। तो आज का दर्स निगाहों की हिफाजत के बारे में है। मैंने और आपने अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है और इस हुक्म को अहमियत देनी है और ये जानना है कि निगाह का डालना उस लड़की पे जो आपके लिए हलाल नहीं है, ये जुर्म है, ये गुनाह है और इसकी वजह से इंसान का दिल पाकीदा नहीं रहता। अगर मैं और आप चाहते हैं हमारे दिल पाकीदा रहें तो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, मोबाइल का इस्तेमाल ध्यान से करें, गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे, गंदी तस्वीरें औरतों की, इन तमाम कामों से दूर रहेंगे तो इंशाअल्लाह तकवा पैदा होगा। जब तकवा पैदा होगा तो अल्लाह ताला कहते हैं इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकाना, अगर तुम तकवा पैदा कर लोगे, मुत्तकी परहेजगार बन जाओगे, अल्लाह तुम्हें फुरकान देगा। बोलिए अल्लाह क्या देगा? फुरकान। फुरकान किसको कहते हैं? फुरकान से क्या मुराद है? अल्लाह तुम्हें सलाहियत देगा जिस सलाहियत के जरिए तुम जान सकोगे हक क्या है, बातिल क्या है, खैर क्या है, शर क्या है, मसल के हक कौन सा है, बातिल मसलक कौन सा है, नमाज का दुरुस्त तरीका कौन सा है, गलत तरीका कौन सा है। आप एक एक मसले में आपको बसीरत तब मिलेगी जब आप मुत्तकी बनकर दिखाएंगे, परहेजगार बनकर दिखाएंगे। और अल्लाह तुम्हारे फरमाए युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तुम्हारे गुनाह भी मिटा डालेगा, व यग़फिर लकुम, तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी निगाहों की हिफाजत करने की तौफीक इनायत फरमाए और बड़े गुनाह से बचने के बारे में शरीयत ने जितने भी अहकाम दिए हैं उन सबको तस्लीम करने की तौफीक दे। और अल्लाह करे कि रोज़े क़यामत हम अल्लाह के सामने इस हाल में हाजिर हों कि हमारे गुनाहों में ये गुनाह ना हो कि हमने कभी बदकारी की। अल्लाह इस खतरनाक गुनाह से हमें महफूज रखे। अल्लाह ने कहा वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ। ये नहीं कहा ज़िना ना करो, अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा ज़िना ना करो, क्या कहा है? ज़िना के करीब भी ना जाओ। किसी लड़की से दोस्ती नहीं रखनी, इस किस्म का कोई काम नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान की, हमारे दीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अहले गज़ा, अहले फ़लस्तीन की मदद फरमाए और या अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, दीन के लिहाज से भी, दुनिया के एतबार से भी। या अल्लाह मुसलमान ममालिक में आपस में पैदा होने वाली गलतफहमियाँ दूर फरमा। या अल्लाह मुसलमान ममालिक को एक कर दे। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम नाफज करने की तौफीक इनायत फरमा। या अल्लाह मेरे जितने भाई इस मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं इनकी इल्म व अमल में बरकतें डाल दे, इनकी परेशानियाँ दूर फरमा, इनकी नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा। या अल्लाह हम सबको हज उम्रा करने की तौफीक दे और बार बार तौफीक दे। या अल्लाह हमें मसाजिद का खादम बना दे, कुरान का खादम बना दे, दीन इस्लाम का खादम बना दे। या अल्लाह ये प्रोग्राम, इसका इनकाद करने वाले भाइयों पर राज़ी हो जा, जो इस पर खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, टेंशन लेते हैं, वक़्त देते हैं। या अल्लाह उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी ज़िंदगियों में बरकतें डाल दे। खालिद अब्दुल वकील गाजी साहब को और उनकी पूरी टीम को ऐ मेरे रब जज़ाए खैर दे। वसल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद
व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। किसी भाई का कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं जी। तो जी बड़ा अहम सवाल है, क्या रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? मैं उस